जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाय, मैं हूँ रितेश कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RNK मोटिवेशन। जीवन में जो घमंड करते हैं वो ऐसे जीने लगते हैं जैसे कि उनके बराबर का ज्ञानी, दानी और ताकतवर इंसान कोई है ही नहीं। आइए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ कि कैसे किया एक चूहे ने महाराज युधिष्ठिर का घमंड चूर। महाभारत का युद्ध लगभग खत्म हो गया था, तो देवताओं को खुश करने के लिए युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त होने के बाद साधु संत ब्राह्मणों और देश की प्रजाजनों को भोजन खिलाया। तो युधिष्ठिर को घमंड हो गया। वो सोचने लगे अब मुझसे बड़ा दानी और ज्ञानी पुरुष इस धरती पे कोई है ही नहीं। अब सारे देश के साधु ब्राह्मण प्रजाजन का अन्नदाता मैं ही हूँ इनका रक्षक और कोई नहीं। जब सारे लोग चले गए तो युधिष्ठिर को समझ आने लगा कि मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। तभी वहां पर एक चूहा आ जाता है। उस चूहे को देखकर युधिष्ठिर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो चूहा आधा सोने का बना हुआ था। वो चूहा ब्राह्मणों की झूठी पत्तलों में से बचा हुआ खाना खाकर देख रहा था हर पत्तल में से, ताकि उसका पूरा शरीर सोने का हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युधिष्ठिर ये सब कुछ देख रहे थे। इतने में वो चूहा बोलने लगा कि हे महाराज, आपका सारा यज्ञ व्यर्थ चला गया। हैरान युधिष्ठिर ये देखकर और भी हैरान हो गए कि ये चूहा बोल भी सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, व्यर्थ चला गया? कैसे व्यर्थ चला गया? तो इस पर चूहे ने कहा, मैं आपको एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। हे महाराज, शाम का समय था जब एक निर्धन ब्राह्मण परिवार भोजन करने के लिए बैठा। ये वहाँ पर कुछ साधु आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कोई है जो हम भूखों को भोजन खिला सके? तो उस निर्धन परिवार ने अपना सारा खाना, सारा भोजन उन साधुओं को खिला दिया। ये सारी घटना मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जब वो साधु चले गए तो मैंने भी उनकी झूठी पत्तलों से भूख को शांत किया और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया और मैं बोलने भी लगा। तो बताइए महाराज, आपका यज्ञ उस निर्धन परिवार के यज्ञ से बड़ा कैसे हो गया? उस निर्धन परिवार का भोजन खाते ही मैं आधा सोने का हो गया, जबकि आपका इतना बड़ा यज्ञ आपने कराया, लेकिन आपके यहाँ का भोजन खा के मेरा पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। उस चूहे की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दो ये चूहे, कि मुझे क्षमा कर दो चूहे, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो कहते हैं कि हमें कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय